हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन्स वर्ड ज्ञान में। फ्रेंड, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे और सीखने से पहले आप अपनी नोट तैयार कर लीजिए। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले इसकी पहचान क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले इस टेंस के वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो हमें पहचान हो जानी चाहिए कि यह हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान ये है कि इस टेंस के वाक्य को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि कार्य जो है वह भविष्य में जारी रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नोट बनाते चलिएगा फ्रेंड, पहचान लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गधा डीचू डीचू कर रहा होगा, तो पहली पहचान क्या होगा कि रहा होगा, लास्ट में रहा होगा, यानी यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरी पहचान कि इस कार्य का पूरा होना नहीं पता चलता, यानी इसे ढेचू ढेचू कर रहा होगा, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई मस्ट नहीं है कि ये गधा ढेचू ढेचू कर ही रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा लड़कियां बहाना बना रही होंगी, तो रही होंगी पहली पहचान हो गई, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन कोई मस्ट नहीं है कि वो बहाना बनाएंगी ही, भविष्य में भविष्यवाणी की जा रही है, तो कोई पक्का नहीं है कि कार्य पूरा होगा। अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस 3 टाइप्स के बनाए जाते हैं यहाँ पे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो स्ट्रक्चर वाइज, हम पहले के भी टेंस जितने पढ़े थे उसको स्ट्रक्चर वाइज सीखा था, ये भी हम स्ट्रक्चर वाइज ही सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, फिर उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब विल शैल किसके साथ आएगा? आपने पुराने वीडियो में देखा ही होगा। विल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ, आई और वी को छोड़ करके सबके साथ विल आता है, और आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो सबसे पहले पहचान हो ही गई हमारी, रहा होगा है, तो यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है? सब्जेक्ट है वह, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। अब ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? ही, आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं, तो विल आ जाएगा। तो ही विल बी, उसके बाद क्या है फॉर्मूला को देखकर? बी, ही विल बी। अब वर्ब, वर्ब है इसमें जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो के साथ आईएनजी, गोइंग, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड, ये हमने स्ट्रक्चर वाइज बना लिया। नेक्स्ट है हमारा मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, यानी सब्जेक्ट है हमारा स्कूल के लड़के, तो स्कूल के लड़कों को इंग्लिश में बोलते हैं द बॉयज़ ऑफ स्कूल। अब उनके साथ क्या यूज़ होगा? विल, विल बी। स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे। वर्ब में आईएनजी, तो प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यानी बन गया हमारा यह द बॉयज़ ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड एग्जाम्पल भी। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, यानी मेरा भाई है सब्जेक्ट, तो माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है वह बाज़ार में सब्जी बेच रहा होगा, तो ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद है चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, तो द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, है ना, स्ट्रक्चर वाइज फ्रेंड। उसके बाद है हमारा मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, तो मास्टर जी को इंग्लिश में बोलते हैं द टीचर, टीचर के साथ विल, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द अदर रूम।
नेक्स्ट है हमारा लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो लड़के सब्जेक्ट है तो द बॉयज़, बॉयज़ के साथ विल बी, द बॉयज़ विल बी क्या कर रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। उसके बाद है वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। तो दे के साथ विल, दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। नेक्स्ट है अब सूरज निकल रहा होगा। तो अब, तो इस नाव को पहले भी लिख सकते हैं और नाव को पहले बाद में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले से क्या बनेगा, नाउ द सन विल बी राइजिंग। अगर बाद में रखेंगे तो क्या बनेगा, द सन विल बी राइजिंग नाउ। ठीक है फ्रेंड। अब 10th एग्जाम्पल, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। तो लोग यानी द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स। ज़रूरत का सामान इसलिए नीडेड आया, नीडेड थिंग्स। ठीक है फ्रेंड, ये हमने स्ट्रक्चर्स वाइज रखा है तो हमारे ये सारे सेंटेंस सही बने हैं। फॉर्मूला जरूर याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि है माता जी खाना नहीं बना रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मदर। तो द मदर विल, मदर के साथ विल यूज़ करेंगे तो द मदर विल। अब नॉट यूज़ होगा सबसे पहले, तो द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। खाना बनाने को बोलते हैं इंग्लिश में कुक के साथ आईएनजी, कुकिंग द फूड, खाना को बोलते हैं इंग्लिश में द फूड। नेक्स्ट है हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो वी शैल, वी के साथ शैल यूज़ करेंगे। तो वी शैल नॉट बीच में आएगा, फिर उसके बाद बी यूज़ करेंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो इसलिए क्योंकि आने वाला कल है और आने वाले कल को इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। तो आई के साथ शैल, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम। नेक्स्ट है वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो दे विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड। उसके बाद है हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे। तो हवा में बादल, तो सबसे पहले बादल की इंग्लिश बनाएंगे। तो द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर। नेक्स्ट है माली पौधे में पानी नहीं दे रहा होगा। तो द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड, स्ट्रक्चर वाइज हम बना रहे हैं। उसके बाद है पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द फादर के साथ विल यूज़ करेंगे। द फादर विल नॉट बी, पढ़ने को बोलते हैं रीड के साथ आईएनजी। द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम। उसके बाद है बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो द चिल्ड्रन के साथ विल नॉट बी, द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। उसके बाद है पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। तो द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ। उसके बाद धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। तो द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज बनाया तो ये सारे सेंटेंस बन गए। अब हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो तब जब क्या शब्द पहले हो और एक तब जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो सबसे पहले जब क्या शब्द पहले हो तब इंग्लिश कैसे स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या पहले आ गया यानी इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लड़के के लिए विल या शैल में से क्या यूज़ होगा, तो विल यूज़ होगा। तो विल द बॉयज़, उसके बाद बी वॉथिंग इन द स्विमिंग पूल।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क बहुत लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? तो बंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे? विल द मंकी। फिर उसके बाद बी है, बी कूदने को इंग्लिश में बोलते हैं जंपिंग कहाँ से? पेड़ से, तो फ्रॉम द ट्री। तो विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। फिर इंट्रोगेटिव साइन। फिर है, क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा? तो विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल। ठीक है फ्रेंड, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा? तो विल द जंक डीलर, कबाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं जंक डीलर, तो विल द जंक डीलर बी परचेजिंग ओल्ड गुड्स। इंट्रोगेटिव साइन। उसके बाद है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी? तो विल सुमन बी रीडिंग अ पोएम। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? तो विल ही बी अब्यूजिंग हिम। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? तो लड़कों के लिए विल यूज़ होगा, तो विल द बॉयज़ बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा होगा? तो विल दोज टू ब्रदर्स, दो भाई हैं इसलिए टू ब्रदर्स, विल दोज टू ब्रदर्स बी क्वेरलिंग। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या वहाँ बरसात हो रही होगी? तो विल इट, वहाँ के लिए इट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, विल इट बी रेनिंग देयर। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है हमारा, क्या इस समय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे होंगे? तो विल द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग स्पीच इन द पार्लियामेंट। इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है फ्रेंड, इन एग्जाम्पल्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम ये सारी बातें तो अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, तो इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। या इंग्लिश अगर हम डेली लाइफ में बोलते हैं तो इसका इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश आने के लिए इसका स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर पता रहेगा तो हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो वाक्य बनाएंगे जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। उसके बाद विल या शैल का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? तो देखिए, क्या शब्द आया तो है लेकिन वाक्य के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, तो व्हाट के साथ विल यूज़ होगा, व्हाट विल ही बी, नहीं व्हाट के साथ विल यूज़ नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड, ही है, ही को देखकर हम विल का यूज़ करेंगे। तो व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? तो कौन की इंग्लिश पहले बनाएंगे, हु। अब आपको, तो हु विल बी, अब कौन बुला रहा होगा, इसी कौन को ही हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे, तो हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव साइन। राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा? तो राजा क्या पहले है, क्या की इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो व्हाट विल, राजा के लिए विल का यूज़ करेंगे, व्हाट विल राजा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? तो किसे की पहले इंग्लिश बनाएंगे, तो whom। मास्टर जी के लिए यूज़ करेंगे विल, whom will the teacher be teaching in the room। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? तो कौन सी की इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो विच फिल्म द बॉयज़ बी वॉचिंग एट दिस टाइम। इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है हमारा, वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे? फ्रेंड, यहाँ पे फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में ये विल आएगा यहाँ पे,
फिल्म के बाद विल, क्योंकि द बॉयज़ के लिए विल यूज़ होगा। तो विच फिल्म विल द बॉयज़ बी वॉचिंग एट दिस टाइम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, वे दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे। तो वाई विल दोज टू ब्रदर्स बी क्वेरलिंग विद ईच अदर, इंट्रोगेटिव साइन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो वाक्य जब उसमें नहीं लगा हो, बीच में नहीं आ गया हो, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, दोनों फॉर्मूले में रख के बताते हैं। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नेक्स्ट जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तब क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले वह के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल। तो विल ही नॉट, देखिए फ्रेंड, नॉट पहले लगेगा, नॉट बी टॉकिंग टू हर, इंट्रोगेटिव साइन। उसके बाद क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा। तो विल द फार्मर नॉट बी प्लॉइंग द फील्ड, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसके वाक्य हम ऐसे लग रहे हैं जैसे हम डेली लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते ही हैं, इसलिए स्ट्रक्चर वाइज सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।